दोस्तों, इस देश की मीडिया तो पहले भी नरेंद्र मोदी साहब से सवाल नहीं पूछती थी। आप पूछती थी ना, टॉनिक बटुआ काट कर खाते हो, आम या चूस कर खाते हो, ये तमाम चीजें। अभी बच्ची का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बच्ची पूछ रही है स्किन ग्लू कैसे हो, तो शर्मा जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब। खैर, ये उन सबका अपना तरीका है, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब से सवाल पूछना तो मना है ही। अगर आप किसी भी मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी साहब से खासकर दलित अत्याचार पर सवाल पूछेंगे तो क्या होगा, आप गिरफ्तार कर लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखा देता हूं भाई। मंच ना बीजेपी का था, ना सरकारी ना था, ना कुछ। वो प्रियंका गांधी यानी विपक्ष की पार्टी के एक नेता का था। अचानक से एक युवक आता है, उसे बुलाया जाता है और वो पीएम से एक सवाल करता है। बस ये उसका गुनाह था। और उसके बाद जो हुआ वो देखिएगा ये भी कि कैसे जिंदा लोगों को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा कर दिया जाता है। यही चुनावी खेला है क्या? खेला तो यह भी निकलकर सामने आया कि जब जनता दल यूनाइटेड के एक नेताजी खुल्लम खुल्ला आरजेडी को वोट कास्ट करने की अपील कर डालें, उधर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे अभी भी लगातार। जबकि बीजेपी के दफ्तर में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं ये तस्वीर क्या योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंची है क्या? इसके अलावा एक सलाह डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है ज्ञानेश कुमार को लेकर। जानते हैं सलाह क्या है? दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए भाई, हुआ क्या था। अपहरण और अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। तो दलितों के साथ अत्याचार क्यों? जवाब दो। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान दलित अत्याचार पर सवाल ये पूछ लिया गया था और इसके बाद फौरन इसे गिरफ्तार किया। लेकिन खबर यह है कि प्रियंका गांधी की रैली में एक युवक सामने से कुछ कहने कुछ, तो प्रियंका गांधी ने उसे मंच पर बुला लिया। नरेंद्र मोदी की रैली में एक युवक ने पूछा दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने उसे जेल में भिजवा दिया, यह दावा किया जा रहा है। अब ये दोनों ही चीजें समझिए कि प्रियंका गांधी कैसे बुलाती हैं और कैसे जब यही सवाल कहीं और पूछ लिया जाता है तो जेल भिजवा दिया जाता है। आगे जरा देखिए खबर क्या है, यहां सुनिए। उमाशंकर सिंह बड़े पत्रकार हैं। पहले चरण का चुनाव चल रहा है, पटना में हूं और पटना में कई बूथों पर घूमते हुए हमारी मुलाकात कुछ ऐसे मतदाताओं से हुई है जिनकी शिकायत है कि इनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से कट गया है। आपका क्या नाम है और क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है, मेरा नाम उमा देवी हुआ। हम यहाँ रेंट में कृष्णा नगर में रहते थे और सब साल हम यहाँ वोट गिराने के लिए आते थे, ये वार्ड कमिश्नर का हो या ये इलेक्शन का हो। लेकिन अभी जब हम आए हैं तो यहाँ बोल रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम आपका हट चुका है, जबकि हम सब साल यहाँ आते थे। तो फिर आखिर नाम कटा तो क्यों कटा? तो जिंदा वोटरों के नाम भी मुर्दा बताकर काटे गए हैं। बिहार में कई वोटरों का ये दर्द है जिसे उमाशंकर सिंह ने अपने कैमरे में दर्ज किया, उनकी आवाज, उनका दर्द अपने माइक में कैद किया और ये तस्वीरें शायद देखना पसंद ना करें ज्ञानेश कुमार। अब आइए एक और खबर निकलकर सामने आई। बिहार मतदान के टूटे सभी रिकॉर्ड। पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ है। ये एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। क्या बताया चुनाव आयोग ने? बताया कि 2000 के विधानसभा चुनाव में 62% था, 62.57% मतदान हुआ था जो अब तक का रिकॉर्ड था। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन रिकॉर्ड के साथ साथ इतनी उत्साह क्यों है? अच्छा चलिए इधर भी सुनिए। किसी से डर लगता है, रात में 10 बजे भी कहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत होती है। इसलिए विकास, अमन, चैन, शांति, ऊपर से घर की महिलाओं का विकास, इस सब मिला के बरकरार रखना है तो लालटेन छाप का बटन दबाइए। तो लालटेन छाप क्या है? आरजेडी का चुनाव चिन्ह। तो कहा जा रहा है कि आरजेडी को वोट कास्ट कीजिए, ये अपील की जा रही है। और इधर क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को देखिए, वो अलग बता रहे हैं। याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, एक कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, हर गरीब के घर में शौचालय फ्री, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया, 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। तो पूरी कहानी तो बता रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा कितने घर तोड़े गए धर्म के नाम पर वो भी बता देते आप।
अवैध निर्माण का हवाला देकर धर्म के आधार पर जो तोड़े गए वो भी बता देते। उज्ज्वला योजना की पोल पहले भी खुल चुकी है कि एक बार मिल गया उसके बाद मिलता नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। क्यों ऐसे है? अब देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, बार बार वो बोलिए जो सवालों के घेरे में योजना ना हो, जो सवालों के घेरे में योजना है जिससे लोग परेशान हैं, ऐसी योजना का जिक्र करके और दिक्कत। अभी आप कर दो नोटबंदी, लोग पूछ लेंगे 2000 का नोट कहाँ है ना? पूछेंगे ना, आप तो 2000 का नोट लाए थे ना भ्रष्टाचार मिटाने। तो ऐसी बातें नहीं बोलनी। जीएसटी को लेकर इन्होंने कहा, इनको लगा कि राजा कृपालु है, दयालु हो जाएगा खेल, लेकिन उल्टा पड़ गया। अब जीएसटी का जिक्र नहीं करते। मैंने तब भी कहा था मत करिए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जीएसटी आपने ही लागू किया था। इस जनता को आप बेवकूफ़ मत समझिए। गुमराह किया आपने, बात अलग है, लेकिन बेवकूफ़ मत समझिए। जनता ने सवाल पूछ लिया कि अगर यही बात ठीक है, आपने कम कर दिया, लेकिन जीएसटी लाया कौन था? किसने ये भारी भरकम कर लगाया भी तुमने, और उसमें ख़त्म नहीं किया, वो हमें थोड़ा कम करके दयालु कृपालु बन रहे हो। तो लोग पूछते हैं आज। ऐसी बातें कम से कम योगी आदित्यनाथ को नहीं करनी चाहिए। लेकिन लिखा योगी आदित्यनाथ ने खुद भी, जब भी बटे थे तो कटे थे, बटना नहीं, एकजुट होकर कांग्रेस और आरजेडी के जंगलराज माफियाराज का मुंहतोड़ जवाब देना है। अभी बटेंगे कटेंगे वाला थोड़ा बीजेपी के नेताओं से भी पूछते हैं, क्यों, जरा सुनिए। तो लोग पूछ रहे हैं सवाल कि आदित्यनाथ को दिखाओ, दिल्ली भाजपा कार्यालय में सूफी संवाद चल रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। लिखते हैं अश्वनी सोनी, कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलिए, एक और न्यूज़ 24 की खबर है। ये राहुल गांधी सटिया गया है, हरियाणा के मंत्री का बयान है। ये पहले तो शब्दावली, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हम भी पूछेंगे सबूतों सहित चोरी पकड़े जाने के बाद इस तरह तू तड़ाक से बात करने वाला तू कौन है? ये विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा। बिल्कुल सही है। मैं फिर कहता हूं कि कम से कम पद की गरिमा तब याद आती है जब मोदी के लिए कुछ कह दिया जाए, लेकिन अगर वही बात राहुल गांधी के लिए कही जाए तो वो पद की गरिमा किसी को याद नहीं आती। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और एक तरीके कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है ना? और इन सब के बीच ये व्यक्ति है कौन? मैं जो गारंटी ले सकता हूं कि इस व्यक्ति को देश की जनता पहचानती भी नहीं होगी। तो कम से कम सठिया गए हैं, ये हो गया है, ये सब शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही बात अगर मोदी साहब के लिए कह दिया जाए तो अभी छाती पीटो कार्यक्रम बिहार चुनाव के बीच में सबका शुरू हो जाएगा। वहीं देखिए, एक है जोरन ममदानी को हराने के लिए ट्रंप यहूदियों ने खर्च किए थे 2 अरब 22 करोड़ रुपया, ये बताया जा रहा है। वसीम अकरम त्यागी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। क्या लिखा है? अगर जोरन ममदानी को हराना ही था तो जोसेफ ज्ञानेश कुमार को हायर कर लिया होता। वे SIR करके जोरान के वोटर्स में काट छाट कर देते। ट्रंप इस मामले में गच्चा खा गए। हाँ, सही बात है। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर आया कि शायद साउथ अफ्रीका को कोई देश है, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका का देश है। और उन्होंने कहा अचानक एक सरप्राइज कॉल आई थी। साउथ अफ्रीका के जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने ज्ञानेश कुमार से ज्ञान लिया है फोन कॉल पर। क्या गजब का देश चल रहा है। वहीं लिखा है जोरन ममदानी ने जेल में बंद उमर खालिद की डायरी पढ़ी। उन्होंने बताया किस तरीके से 1000 दिन से वो बंद है। तमाम चीज़ें उन्होंने इस बात पर जिक्र किया अपने कार्यक्रम के दौरान जब वो मुझसे मंच से बोल रहे थे। और जाते जाते एक खूबसूरत तस्वीर है, ज़रा सुन लीजिए। तो एक छोटा सा बच्चा जो अजान कर रहा है खूबसूरत सी आवाज में। नमस्कार।